मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने की 4 मेथड्स बता दी हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की मेथड मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों रेडी हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ में और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो बच्चों अगली मेथड है फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों को उसके व्युत्पन्नों से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से बनाएंगे। जब किसी एक कंपाउंड से, जैसे कंपाउंड ए है, इससे कंपाउंड बी बन रहा है, यौगिक ए से यौगिक बी बनना है, तो यौगिक बी को यौगिक ए का व्युत्पन्न कहते हैं बच्चों, डेरिवेटिव बोलते हैं। इस बात को आप ठीक ढंग से समझ लें। जब यौगिक ए से यौगिक बी बनता है तो यौगिक बी को यौगिक ए का डेरिवेटिव कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेटिव हम यूज करने वाले हैं, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। मैं यूज करने वाला हूँ CH, इसको ऐसे देखते हैं RCOCl, इसको यूज करने वाला हूँ। मैं यूज करने वाला हूँ RC≡COOCR, इसको भी मैं यूज करने वाला हूँ। मैं यूज करने वाला हूँ RCOOR', इसको भी यूज करने वाला हूँ। और मैं यूज करूँगा RCONH2 को यूज करूँगा। तो मैं इतने कंपाउंड्स को यूज करूँगा और इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊँगा। तो बच्चों पहले इनके नाम समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा RCOCl, इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं RCOCl। अब बच्चों इसको हटा देते हैं, व्युत्पन्न आप समझ गए होंगे, इसे हटा देते हैं। बच्चों इसको लिखते हैं RCO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। बच्चों इसको लिखते हैं RCOOR', और बच्चों इसको लिखते हैं RCONH2। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है। अब इनके नाम समझ लेते हैं। बच्चों इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और इसको कहते हैं बच्चों RCO का होल ट्वाइस आउटसाइड O को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम है बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। RCOOR', इसको बच्चों कहते हैं एस्टर, ये एस्टर है। RCONH2, ये बच्चों एमाइड है, इसको एमाइड कहते हैं। ये एमाइड का जनरल फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ जो हम डेरिवेटिव यूज करने जा रहे हैं वो मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिए हैं। मैं यूज करूंगा एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। और सबसे बड़ी मेन बात इसमें ये है, एक कॉमन बात ये है कि ये सारे डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस कराने पर, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो मैं इतने सारे डेरिवेटिव्स का रिएक्शन वाटर से कराऊंगा एसिड की प्रेजेंस में, तो ये सब के सब एक ही फॉर्मेट में रिएक्शन देंगे और बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों सबसे पहले इन डेरिवेटिव्स को आप अपनी कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब इनकी 1 बाय 1 रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एसिड क्लोराइड को। एसिड क्लोराइड RCOCl, बच्चों RCOCl मैं ले रहा हूं RCOCl, ये बच्चों है एसिड
क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और इसका कराने जा रहा हूं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस इसकी वाटर से रिएक्शन कराने जा रहा हूं एसिड की प्रेजेंस में। इसके लिए H+ लिख देंगे, जो ये शो कर रहा है कि यहां पर एसिड प्रेजेंस है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है कार्बन और Cl के बीच का, तो इस पे कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये H और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। आपको पता है कि H इलेक्ट्रॉन दे करके अलग हटेगा, तो H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसका पैटर्न क्या, लिखने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, माइनस वाला पार्ट प्लस से जोड़ना है और प्लस को माइनस से जोड़ना है। चलो जोड़ के देखते हैं। तो कार्बन प्लस है, इसके साथ जुड़ेगा OH, क्या बनेगा बच्चों, RC≡OOH प्लस HCl। आपने देखा कि RCOOH बन रहा है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कितनी आसानी से एसिड क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इससे चलो रिएक्शन कुछ बना लेते हैं। हम ले लेते हैं पहला एसिड क्लोराइड CH3COCl। बच्चों इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड। और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेम पैटर्न पर। एसिड की प्रेजेंस में ये यहाँ से टूटा, ये प्लस, ये माइनस, ये यहाँ से टूटेगा, ये प्लस, ये माइनस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से ऐड करेंगे तो ये बना RCOOH प्लस HCl। नाम बताएं बच्चों, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। इसी तरह से हम एक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ले लेंगे C6H5COCl। बच्चों इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब बच्चों इसका भी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। H2O को लिखते हैं इस फॉर्मेट में। ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ेगा प्लस से माइनस OH और प्लस HCl। बच्चों ये क्या है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड। ये क्या बन गया बच्चों, बेंजोइक एसिड। बच्चों एसिड क्लोराइड से फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की रिएक्शन आपको सिखाई, इसे बच्चों नोट करें। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखते हैं, अगला डेरिवेटिव उठाते हैं। ये तो हो गया एसिड क्लोराइड। अब बच्चों एसिड एनहाइड्राइड को लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड क्या बताया था बच्चों मैंने, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इस तरह से हम एसिड एनहाइड्राइड को लिखते हैं। ये है बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका भी बच्चों हाइड्रोलिसिस ही कराना है और एसिड की प्रेजेंस में कराना है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑप्शन है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। तो या तो आप इसको ब्रेक कर दें या इसको ब्रेक कर दें, किसी एक को ब्रेक यहाँ पर करेंगे। अब मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है,
तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको वही चीज करनी है, प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। जोड़ते हैं बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस, अब देखना बच्चों, आर सी ओ और ये प्लस है, इसके साथ जुड़ेगा ओ एच। क्या जुड़ेगा? ओ एच। यानी कि यहां पर भी बना आर सी ओ एच। तो बच्चों दोनों ही मॉलिक्यूल सेम बन रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब बच्चों इससे हम रिएक्शन कराते हैं, एल्किल की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, चलो CH3 रख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये बच्चों कौन सा एनहाइड्राइड है? ये है एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड। इसका सेम पैटर्न पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, प्लस माइनस से माइनस प्लस से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। आपने देखा था कि दूसरा भी पार्ट यही मॉलिक्यूल बनाएगा, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका नाम है बच्चों एसीटिक एनहाइड्राइड। एसीटिक, सॉरी बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है एसीटिक एसिड। अब हम दूसरा एनहाइड्राइड लेते हैं। हम यहाँ कर ले रहे हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम है बच्चों, ये एरोमेटिक एनहाइड्राइड है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। सेम पैटर्न पर इसका भी हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं। देखो बच्चों, H बॉन्ड OH एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, प्लस सॉरी माइनस प्लस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से अटैच करना है, तो C6H5 COOH, C6H5 COOH। सेम 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है बच्चों? ये है आपका बेंजोइक एसिड। तो बच्चों आपने एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन बनाना सीखा। इसको बच्चों नोट करें, साफ करते हैं बच्चों इसको। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अभी मैंने एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना बताया। अगला डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों। अगले डेरिवेटिव में लेते हैं एस्टर को, RC डबल बॉन्ड RO सिंगल बॉन्ड R डैश। ये बच्चों है एस्टर। एस्टर का ये जनरल फार्मूला है। इसका कराते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस, H बॉन्ड OH एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हटेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? OH। अब बच्चों ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड O और कार्बन से जुड़ेगा OH। सेकेंड पार्ट जो बचा RO, इससे H जुड़ेगा तो ROH बनेगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड पार्ट बना अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों। जब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ आर डैश समान भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर की जगह एच, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ लिखे दे रहा हूँ CH3। तो बच्चों इसका नाम जो आएगा, देखो बच्चों इसमें एल्किल की जगह पे मेथिल है CH3, तो पहले हम लिख लेते हैं मेथिल। IPC नेम इसका लिख कर देखते हैं, मेथिल। अब इसके बाद इसकी जो चैन है इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए बच्चों लिखेंगे मैथ, और यहाँ लगा है सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स आएगा इन, और एस्टर का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है O8, OATE, तो इसमें जोड़ देंगे O8, तो इसका IPC नेम हो गया मेथिल मेथेनोएट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं। H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ बच्चों आने वाला है CH3OH। अब बच्चों ध्यान दो, ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अभी तक बच्चों जो आपने एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस कराया था तो उसमें फॉर्मिक एसिड नहीं बना था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपको पता है इसका नाम आएगा, ये तो है भाई मेथिल, मेथिल। अब हो गया यहाँ पर दो कार्बन मीथ एथ, यहाँ लिखेंगे एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, H बॉन्ड OH, सेम पैटर्न पर प्लस माइनस प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, माइनस प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो CH3OH, CH3OH। बताएं बच्चों इसका नाम क्या है, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, गैस करिए। इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक, अब अगला रिएक्शन बच्चों बना के देखते हैं। अब बच्चों एरोमेटिक एस्टर लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है बच्चों मेथिल, ये मेथिल है बेंजोएट, मेथिल बेंजोएट। इसका भी हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, पॉजिटिव निगेटिव एसिड की प्रेजेंस में, इसको यहाँ से तोड़ा, निगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस से, माइनस प्लस से, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, प्लस 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 CH3OH, CH3OH। तो आपने देखा बच्चों ये क्या बना, ये बना बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ आपने इन रिएक्शनों को बनाना सीखा, इनको नोट करें बच्चों, जल्दी नोट करें। तो बच्चों अभी तक 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव मैंने यूज किए, अब चौथा यूज करते हैं, साफ करते हैं बच्चों। हम यूज करते हैं एमाइड, एमाइड RCONH2, RCONH2। हम यूज कर रहे हैं RCONH2, RCONH2। इसका भी बच्चों हाइड्रोलिसिस ही कराना है, रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सभी में हाइड्रोलिसिस कराना है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव।
आपको प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है। क्या बनेगा बच्चों, ध्यान करें इसमें, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH2 से जुड़ेगा H, तो यहाँ निकलेगी NH3, यहाँ निकलेगी NH3। ये बना बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चों था एमाइड। अब इससे कुछ रिएक्शन बनाते हैं। ये तो बच्चों मेन रिएक्शन है, फ्रेम रिएक्शन है। इससे कुछ दूसरी रिएक्शन बनाते हैं। R की जगह लिखते हैं CH3। पहला एमाइड निकल के आएगा CH3CONH2। इसको बच्चों लिखते हैं एसेट, एसेट एमाइड या एसीटामाइड, एसीटामाइड या एसेट एमाइड। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसी पैटर्न पे, HOH, ये बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस एसिड की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करके देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे निकली NH3। तो ये बच्चों बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बच्चों एसिड एमाइड से एसिटिक एसिड। एरोमेटिक एमाइड लेते हैं C6H5CONH2। इसका नाम है बच्चों बेंजामाइड या बेंज एमाइड, बेंजीन से बना है, बेंज एमाइड। इसका भी इसी पैटर्न पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H बॉन्ड OH एसिड की प्रेजेंस में, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, माइनस प्लस, क्या बना बच्चों C6H5C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी बच्चों NH3 निकलेगी। तो ये बन गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये बच्चों रिएक्शन थे। आपने देखा कि सेम पैटर्न पर सारे रिएक्शन लिखे गए, जिसमें आसानी से हाइड्रोलिसिस कराने पर डेरिवेटिव्स ने कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया। अब बच्चों इन डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, उसको समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, डेरिवेटिव्स की क्रियाशीलता का ऑर्डर, क्रम, इनकी क्रियाशीलता किस तरह से अरेंज होती है वो जान लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है एसिड क्लोराइड की, RCOCl की। इससे कम एसिड एनहाइड्राइड, RCO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। इससे कम बच्चों है एस्टर की, RCOOR-। और सबसे कम क्रियाशील होता है एमाइड, RCONH2। इसको नोट कर लें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बच्चों थी मेथड नंबर 5 जो कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट करें। अब बच्चों आते हैं मेथड नंबर 6 पर और बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक मेथड नंबर 5 में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस कराकर एसिड की प्रेजेंस में मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेथड नंबर 6 को देखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों यूज होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यहां यूज होने वाला है। थोड़ा अपने माइंड पे जोर डालिए और पकड़िए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या था। बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये बताया जाता है, एक बार इसको थोड़ा समझ लें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन होती है।
इस तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में या तो एल्किल ग्रुप की एंट्री होती है, एल्किल ग्रुप की एंट्री कराने के लिए इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। या तो इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड से RCOCl। एनहाइड्रस सभी कंडीशन में निर्जल AlCl3 रहेगा। या देखो दो तरह से इसका यूज होता है एल्किल ग्रुप की एंट्री कराने में। या तो बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप की जब एंट्री करानी होती है तो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मदद लेते हैं, और जब बेंजीन रिंग में एसिल ग्रुप की एंट्री करानी होती है COR। ये बच्चों एल्किल ग्रुप है और ये है एसिल। एल्किल या एसिल की जब बेंजीन रिंग में एंट्री करानी होती है तो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मदद लेते हैं। अब यहीं पर आ जाता है बच्चों एक और इसका पॉइंट है कि अगर हम एसिल क्लोराइड की एंट्री कराना चाहें, एसिल क्लोराइड की, यानी कि हम करा दें इसकी रिएक्शन COCl2 से। एसिल क्लोराइड क्या होता है बच्चों? COCl। इसकी भी रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएं तो एसिल क्लोराइड ग्रुप बेंजीन रिंग में एंटर कर जाएगा। इन तीनों ही कंडीशंस को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और ये तीनों ही रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती हैं। अब इसमें देखो बच्चों क्या होगा, एल्किल ग्रुप इस बेंजीन रिंग में एंटर कर जाएगा, बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप इंटर कर जाएगा। जहां इंटर करेगा वहां से H हटेगा, वो H हाइड्रोजन के साथ मिलकर HX बनाएगा, हाइड्रोजन एसिड बनाएगा। इसी तरह से इसमें एसिल ग्रुप इंटर करेगा, जहां पर एसिल ग्रुप बेंजीन रिंग में इंटर करेगा COR, वहां से H हटेगा और Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl। इसको देखते हैं, यहां एसिल क्लोराइड ग्रुप इंटर करेगा बेंजीन रिंग में, क्या इंटर करेगा? एसिल क्लोराइड COCl, और जहां इंटर करेगा वहां से H हटेगा, बचे हुए Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl। तो ये फंक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर क्या करना है, बेंजीन से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हम यहां पर बेंजीन से ये जो बेंजोइल क्लोराइड बना है इसका यूज करते हुए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं। इनका यूज यहां नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों को फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट भी आपके दिमाग में आ गया। अब इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे। हम लेने वाले हैं बेंजीन को लेने वाले हैं, रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ये बच्चों है कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन से, और किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहां पर जो कार्बोनिल क्लोराइड लेंगे वो अधिकता में लेंगे, एक्सेस में लेंगे, अधिकता में लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, इस बेंजीन रिंग में ये एसिड क्लोराइड ग्रुप जो है, एसिड क्लोराइड जो ग्रुप है COCl, ये इंटर कर जाएगा और वहां से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे Cl के साथ मिलकर HCl निकालेगा, तो HCl बाहर आएगा। ध्यान दो बच्चों, ये है C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड।
ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। अब क्या कराना है बच्चों, अब इसका कराना है हमें हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा होगा, इससे जस्ट पहले एसिड क्लोराइड से जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, ये वही रिएक्शन है, वहां बेंजोइल क्लोराइड का हमने यूज किया था। तो बेंजोइल क्लोराइड का क्या कराया था, हाइड्रोलिसिस। उसी पार्ट को उठा लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और एसिड की प्रेजेंस में तो Cl यहाँ से आप समझ लीजिए हमने वहाँ ऐसे कराया था C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, ये और ये एक ही बात है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ना है और पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ना है, यानी कि यहाँ हमारा बन रहा है C6H5 C6H5, ये हो गया, इतना हो गया बच्चों C6H5। अब इसमें क्या जुड़ेगा, COOH और सेकेंड पार्ट Cl के साथ H मिलेगा तो बनेगा HCl। ये बना बच्चों बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो इसको नोट कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मिनिमम 4 टाइम्स रिएक्शन कम से कम केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कॉपी में लिखेंगे और रिएक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें आप, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।